नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस आर्थिक क्रांति की बात करेंगे जिसने इंडिया की तस्वीर बदल दी है। यूपीआई और एम्बेडेड फाइनेंस। इन दोनों ने मिलकर लोन लेने के तरीके को इतना आसान बना दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन इस बड़ी सुविधा के पीछे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल खतरे छुपे हैं जो एक नए तरह के डिजिटल डेट ट्रैप यानी उधारी के जाल का कारण बन रहे हैं। तो चलिए डेटा और रिसर्च की मदद से इस दो धारी तलवार को समझते हैं। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट ही बैंक के लिए गारंटी बन जाए। ये एक अकेला सवाल हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह बदल रहा है। अब तक लोन चाहिए होता था तो जमीन के कागज या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी, लेकिन अब लोगों का सिर्फ डिजिटल बिहेवियर ये तय कर रहा है कि उन्हें लोन मिलेगा या नहीं। है ना कमाल की बात। पार्ट 1, क्यूरिंग क्रेडिट इनविजिबिलिटी। इस नए सॉल्यूशन को समझने से पहले उस पुरानी और विशाल समस्या को मानना पड़ेगा जिसे क्रेडिट इनविजिबिलिटी कहा जाता है। ये नंबर देखिए, 190 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़। ये आंकड़ा भारत के उन अडल्ट्स का है जिन्हें फॉर्मली कभी कोई लोन मिल ही नहीं सका। ये लोग फाइनेंशियली जिम्मेदार तो थे, लेकिन एक पुराने क्रेडिट हिस्ट्री के ना होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम की नज़रों में ये हमेशा अदृश्य ही रहे। एक तरह से इनका फाइनेंशियल वजूद ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकला? एक जबरदस्त शिफ्ट। गिरवी रखने वाली पुरानी व्यवस्था से हटकर हम एक डेटा ड्रिवन सिस्टम की तरफ बढ़ गए, जहां पुराना सिबिल स्कोर सिर्फ फिक्स्ड सैलरी और प्रॉपर्टी देखता था, वहीं नया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फोन के बिल, यूपीआई ट्रांजैक्शंस और सरकारी डीबीटी रिसीट्स को एनालाइज करता है। यह सिस्टम उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में ला रहा है जो पहले बाहर थे। खैर, इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक नया फिजिटल इकोसिस्टम, यानी फिजिकल और डिजिटल का एक परफेक्ट ब्लेंड। इंडिया पोस्ट के लगभग 1,65,000 डाकघरों के नेटवर्क के जरिए ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन हो रहा है। इसका असर यह है कि अब राजस्थान की किसी गांव की एक टेलरिंग करने वाली महिला जो लगातार डिजिटल पेमेंट ले रही है और वक्त पर अपने बिल भर रही है, उसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिल सकता है, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। आइए अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई यानी CLOU के रूप में कैसे काम करता है। सच कहूं तो इसने उधार लेने को लगभग फ्रिक्शनलेस यानी बेहद आसान बना दिया है। बस किसी रजिस्टर्ड लेंडर के पास अप्लाई कीजिए, उस क्रेडिट लाइन को अपनी पसंदीदा यूपीआई ऐप से लिंक कीजिए, दुकान पर QR कोड स्कैन कीजिए और लीजिए, पैसा सीधे क्रेडिट लाइन से ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल इंस्टेंट सेटलमेंट। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहां सामने आती है। सदियों से एक भारतीय किसान किसी साहूकार के पास सिर्फ अपनी जमीन के कागज और मजबूरी लेकर जाता था, लेकिन आज की दुनिया में उसका यूपीआई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उन दोनों से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। ये सच में एक टेक्नोलॉजिकल उटोपिया जैसा है, जहां आसान क्रेडिट एक्सेस लाखों ग्रामीण और गिग वर्कर्स को दशकों पुराने फाइनेंशियल एक्सक्लूजन से बाहर निकाल रहा है। पार्ट 2, द इनविजिबल डेट ट्रैप। लेकिन रुकिए, यहां हमें एक जरूरी मोड़ लेना होगा। जिस फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी ने इतनी आसानी दी है, उसके एक डार्क साइड, एक छुपे हुए पहलू पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। इस कोड को ध्यान से पढ़िए। यहां ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बिल्कुल क्रूशियल है। देखिए, जब पैसा खर्च करने में कोई दर्द महसूस नहीं होता, यानी जब कैश गिनकर जेब से नहीं निकालना पड़ता, तो वो डिजिटल पैसा थोड़ा नकली सा लगने लगता है। जब उधार लेने का प्रोसेस अदृश्य हो जाता है, तो हमारी फिजूल खर्ची भी हमें दिखाई नहीं देती। वो तो बस तब पता चलती है जब महीने के आखिर में लंबा चौड़ा बिल सामने आता है। और इसी अदृश्य खर्च का नतीजा है ये 42% का आंकड़ा। ये आज भारत के घरेलू कर्ज यानी हाउस होल्ड डेट का जीडीपी के परसेंटेज में अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रिसर्च साफ बताती है कि लोग कैश के बजाय क्रेडिट या यूपीआई का इस्तेमाल करते वक्त करीब 15 से 30% ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और इस खतरे के सबसे करीब कौन है? आज की युवा पीढ़ी, स्पेशली जेन ज़ी। जरा इन फैक्ट्स पर गौर कीजिए। 30 साल से कम उम्र के लगभग 26% लोग 50,000 से कम के छोटे लोन चुका नहीं पा रहे हैं। ये लोन क्यों लिए गए थे? सोशल मीडिया पर दिखने वाले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, नया फोन या लग्जरी ट्रैवल। और तो और एक नया रिस्क सामने आया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO जैसे हाई रिस्क शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी उधार लिया जा रहा है।
इस डेट ट्रैप की असलियत तब समझ आती है जब हम पुणे के एक 29 साल के फ्रीलांसर का ये केस देखते हैं, जहां कर्ज बढ़कर लगभग 54 लाख रुपए से भी ऊपर हो गया। ये दिखाता है कि कैसे कई छोटे छोटे लोन जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स जब एक साथ चलते हैं तो उनकी टोटल ईएमआई बहुत ही तेजी से इंसान की कमाने की क्षमता को ही पार कर जाती है। अब देखते हैं कि इन छोटे लोन्स का हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर क्या असर पड़ता है। मुंबई की एक 28 साल की फ्रीलांसर रिया का ही उदाहरण ले लीजिए। उसने बाय नाउ पे लेटर की सिर्फ एक किस्त मिस कर दी थी, बस एक, और जब उसे सच में एक बड़े पर्सनल लोन की सख्त जरूरत पड़ी तो उस एक छोटी सी गलती की वजह से बैंक ने उसका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया। एक और रियल लाइफ सिनेरियो ये डेट स्पाइरल को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। 35,000 महीना कमाने वाले एक 24 साल के यूथ ने सिर्फ 3 महीने के अंदर 22,000 का डिजिटल उधार ले लिया। इसका नतीजा क्या हुआ? उसकी आने वाली सैलरी का 13% हिस्सा अब उसके हाथ में आने से पहले ही इन कर्जों को चुकाने में कटने लगा है। यानी कमाई आई नहीं और खर्च पहले ही बुक हो चुका है। Part 3 The 2026 Security Landscape and Smart Borrowing। अच्छी बात यह है कि सिस्टम इस बदलते खतरे को भांप रहा है और कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कुछ नए रूल्स ला रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मजबूत रेगुलेटरी शील्ड तैयार की है। अप्रैल 2026 से हर डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य होगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअली हाई वैल्यू का लगता है तो रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात क्या है? अगर ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो उसकी लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी अब लेने वाले पर नहीं बल्कि लेंडर्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स पर होगी। तो आखिर में सवाल है, इस फास्ट पेस सिस्टम में सेफली सर्वाइव कैसे करें? इसके लिए स्मार्ट डिजिटल बोरोइंग के 3 आसान नियम हैं। पहला, क्रेडिट को हमेशा सिर्फ एक कन्वीनियंस या सुविधा के तौर पर देखें, अपनी रेगुलर इनकम का हिस्सा बिल्कुल ना मानें। दूसरा, क्रेडिट स्कोर को बचाने के लिए टोटल क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल हमेशा 30% से कम रखें। और तीसरा, मंथली ड्यूज पर कड़ी नजर रखें और कोशिश करें कि महीने की शुरुआत और अंत दोनों बिल्कुल जीरो बैलेंस पर ही हो। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करते हुए एक आखिरी थॉट पर आकर हम रुकते हैं। इनोवेशन ने उधार लेने को एफर्टलेस तो बना दिया है, बिल्कुल आसान। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी इस फ्रिक्शनल डेट यानी बिना रुकावट के कर्ज लेने की आदी होने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।